नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। अडानी घोटाले का मामला जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। उसके लिए याचिका दायर हो चुकी है। अब जांच जेपीसी की जांच की मांग की गई है। अब देखना होगा कोर्ट उन पर सुनवाई कब करता है और फैसला कब बताता है। लेकिन इन सब के बीच में हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अडानी पर जो फ्रॉड के आरोप लगे, जिस तरीके से हिडन व रिसर्च ने माफ़ कीजिए, उन पर जिस तरीके से जो है खुलासा किया, उसके बाद से दिन ब दिन उनके स्टॉक मार्केट घटते गए, शेयर बाजार गिरते गया, उसके बाद से तरह तरह के मामले हम सबके सामने आए। मैं पूरा मामला क्या है ज़रा एक बार आपको समझाऊँ, उससे पहले आज क्या हुआ वो ज़रा बता देते हैं। आज संसद में फिर से एक बार तमाम मुद्दों को दरकिनार कर कांग्रेस ने इसी पर हमला बोलना शुरू किया। चाहे वो पवन खेरा हो या तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इसी को लेकर संसद या संसद के बाहर या फिर सड़कों पर इसी मुद्दे को लेकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लिहाजा कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे फिर से एक बार मोदी सरकार को हंसाते नजर आए। मोदी जी खुद उन पर हंसते नजर आए। उसके बाद इतना ही नहीं, सभापति भी हंस पैर बैठे। लेकिन अडानी और मोदी जी की दोस्ती को उन्होंने बख्शा नहीं। यानी यूँ कहें कि शायराना अंदाज में कभी हंसाते रहे, कभी खिलखिलाते रहे, लेकिन साथ ही साथ उस पर तंज भी कसते रहे। इन सब के बीच में हम आगे बात करें कि अब आगे इस मसले में होगा क्या, लेकिन उससे पहले बता दें कि देखिए किस तरीके से आज कांग्रेस ने जमकर वार पलटवार की राजनीति करते नजर आए। जरा इस खास रिपोर्ट में देखिए। साहब, आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको, मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, छोड़ देता हूँ फिर। साहब वो ज्यादा गंभीर है। नहीं, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में, आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना? तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई, एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा। आप सदन की नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था और अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे। हमारे तो वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो लोग पैसे देते गए, आप गिनने को फुर्सत नहीं। तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, एक्चुअली लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन has said something significant about me. लीडर ऑफ द हाउस has missed it. इन्होंने ये कहा है, मेहनत करते जाओ, छलांग अपने आप लगते जाएंगे। इन्होंने जो ताना बाना बुना था उसका जवाब दिया है कि when there is geometrical rise, manifold rise, it is on account of labor, planning, hard work. ये कहा सर आपने। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? एक उदाहरण देता हूँ साहब, आप भी आश्चर्यचकित होंगे। मोदी साहब को ये मालूम होगा कि
गुजरात में एक किसान को 31 पैसे बकाया के लिए उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला। 31 पैसे। तो मैं अनेक्सर 7 पढ़ के आपको बताऊंगा। 31 पैसे के लिए सब धन कुबेरों के 90,000 करोड़ माफ। किसान के 31 पैसे वसूलने पर अड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कर चुकाने के बाद भी किसान को नहीं दिया नो ड्यू सर्टिफिकेट। इसको 13 पैसे के ऑथेंटिकेट कर दो सर। 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट करो सर। ऑथेंटिकेट अगर यहाँ ऑथेंटिकेट और ये तो है नहीं सर 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 इट विल हैव टू बी ऑथेंटिकेटेड। लीजिए नहीं आप in accordance with rules the statement of fact is required to be authenticated. You are yet to do it. कुछ ही समय बाद पूरा ऋण चुका The honorable LOP is called upon to authenticate this information के जमीन during course of the day. रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज नहीं कराने दे रहा। जमीन के नए मालिक 2 वर्ष पहले उच्च न्यायालय पहुंचे, जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई और कोर्ट ने यह कहा कि भाई 50 पैसे तक तो ये माफी है। देखिए न्यायमूर्ति करिया ने कहा बैंकिंग अधिनियम के मुताबिक 50 पैसे से राशि को नजरअंदाज कर सर्टिफिकेट जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि मूल कर्जदार ने पहले ही ऋण को पूरा चुका दिया था। तो ये 13 पैसे के लिए ऑथेंटिकेट। हाँ सॉरी, हाँ 31 पैसे के लिए ये करोड़ों रुपए लूट रहा है। आपने वीडियो देखा। वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि दरअसल आज खड़गे की नाराज़गी, उनका गुस्सा इसलिए क्योंकि कल राहुल गांधी ने संसद में ठीक इसी तरीके से मोदी सरकार पे तरह तरह के आरोप लगाए। इन सब के बीच में आज खड़गे साहब ने खुद मोदी के सामने इन तमाम जो है सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने यही सिर्फ पूछा कि बताइए आपकी दोस्ती याराना है या नहीं। आप ये बताइए आपकी दोस्ती की वजह से ही अडानी साहब आज 2 नंबर पे आए थे कि नहीं। अब ये तमाम आरोप प्रत्यारोप की जांच होगी या नहीं होगी, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। आखिर में 2-3 बात आप लोगों को बता देता हूँ। नंबर 1, अडानी घोटाले का मामला सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक फ्रॉड से नहीं जुड़ा हुआ, वो सियासत से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि आज उन पे जांच पड़ताल नहीं हो रही है। नंबर 2, हिडन वर्ग ने जो खुलासे किए उनके खुलासे में दम था, उनकी रिसर्च में दम था। यही वजह है कि अडानी पे जो घोटाले के आरोप लगे वो बार बार उनके शेयर गिरते गए। अब सवाल ये है कि उनकी छवि ख़राब होना लाजमी है कि मोदी सरकार पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बिना इनके अर्जी के, बिना इनके मशवरे के आप और हम बाखूबी तरीके से जानते हैं कि तमाम वो बैंक और तमाम वो लोग जो उनको लोन दे रहे हैं या कर्ज दे रहे हैं, अलग अलग संगठन, वो बिना सरकार के परमिशन के ये सब चीज़ पॉसिबल भी नहीं है। यही वजह है कि आज उन पर जो तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेसियों ने सवाल उठाए कि अडानी के पासपोर्ट और उनकी संपत्ति को मोदी सरकार से अपील है कि जब्त कर ली जाए। हम और आप जानते हैं कि ये चीज़ नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये होता तो फिर मोदी सरकार की टीम उनकी सपोर्ट नहीं करती, चाहे वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हो, स्मृति ईरानी या तमाम वो दिग्गज या रविशंकर प्रसाद हो, सब के सब अडानी को बचाते हुए नजर आता है। उसके पीछे की 2 बड़ी मंशा है। नंबर 1, ये अडानी जो है बहुत सारे पैसे पार्टियों को देते हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से, आप और हम जानते हैं, और इसमें खुलासा नहीं किए जाते हैं कि किस पार्टी को कितने पैसे दिए गए। पार्टी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है रोड शो, रैलियां, तमाम चीज़ों के लिए, चुनाव प्रचार के लिए। और अभी देश में सबसे अमीर में अडानी साहब ही थे। 2024 का चुनाव है, दूसरे नंबर पे आइए। 2024 का चुनाव है और किसी भी सूरत में मोदी सरकार हारना नहीं चाहती है। इसीलिए हम आप जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है अडानी को बचाने की ये वजह। अब कोर्ट का फैसला किया गया, आने वाले वक्त में पता चलेगा। कांग्रेस के आरोपों की पुष्टि होगी या नहीं, ये आप हम जानते हैं कि मोदी सरकार कितनी करेगी, लेकिन क्या वाकई में अडानी घोटाले से कुछ हम सब के सामने आएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।